कैसे विद्यार्थी मित्र मजा में हो ना। आज हम कक्षा 7 हिंदी में तब याद तुम्हारी आती है काव्य आज हम देखेंगे। इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। इस काव्य में कवि ने हमें प्रकृति के अलग अलग तत्वों के बारे में जानकारी दी है। सुबह का वातावरण बहुत खुशनुमा होता है। सुबह देखते उठते हैं तब हमारे आसपास का जो वातावरण होता है बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत ही प्रकृति के अनुसार सुबह का जो आह्लादक वातावरण होता है हमको वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सुबह का जो वातावरण है खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। प्रकृति का जो कण कण में देखते हैं तो दर्शनीय है होता है, हमको उसको देख के आनंद आता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। हम देखते हैं कि बारिश गिरती है रिमझिम रिमझिम करके, तो उसका जो दृश्य है बहुत मन को मोह लेने वाला होता है। इस जो काव्य है, इस प्रस्तुत काव्य में सुंदर वर्णन हमें जानने को मिलेगा। हमें वर्णन जो होता है वो काव्य में किस प्रकार के प्रकृति के तत्व है इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो हम काव्य को पहले हम काव्यगान करेंगे, उसके बाद काव्य की विस्तृत जानकारी देखेंगे। बच्चों अपने किताबें साथ में रखना। काव्यगान करते हैं। जब बहुत सुबह उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बने बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता में कवि ने हमें प्रकृति के अलग अलग तत्वों के बारे में जानकारी दी है। जैसे कि चिड़िया है, वो सुबह होती है तो उठकर क्या करती है, इधर उधर चहचहाती है और वो खुशी के गीत गाती है। इधर उधर सब जगह चहचहा के खुशी के गीत गाती है, सब जगह खुशहाली लहराती है। जो कलियां हैं वो कलियां अपने दरवाजे, जो पंखड़ियां हैं वो खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। जो चिड़िया होती है वो जैसे खुशी के गीत गाती है, इस तरह कलियां हैं वो भी अपने जो पंखड़ी है, अपनी पंखड़ियां हैं वो खोलकर सोती हुई दुनिया जो है उसकी जगाती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। जो खुशबू आती है कलियों में से वो चारों ओर फैलने लगती है, सब जगह सुवासित होने लगता है। इस सृष्टि को रचने वाले हैं प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब सृष्टि के सृजन प्रभु, इस आपने बनाया है, इतना अच्छा विश्व बनाया है, दुनिया बनाई है, तो इस सब सृष्टि की प्रकृति को देख के, सृष्टि को देख के मुझे प्रभु आपकी याद आती है। वर्षा ऋतु में छम छम वर्षा की बूंदें गिरती है। वर्षा ऋतु में बारिश गिरती है, छम छम उसकी बूंदें गिरती है तो और चमचम बिजली चमकती है। जो आकाश में गगन में देखते हैं तो रब में देखते हैं तो बिजली चमचम चमकती है, और मैदानों में, वनों में, बागों में देखते हो सभी जगह हरियाली लहराने लगती है। ठंडी हवा कहीं से ढेर सारी मस्ती लेकर आती है। ठंडी हवा आती है तो बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी खुशी, बहुत सारा आनंद लेके आती है। यह सब देखकर सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। ये सब देखते, प्रकृति के तत्वों को देख के, प्रकृति के जो दृश्य देख के प्रभु ईश्वर परमात्मा मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो यहाँ हमें प्रकृति के तत्वों के बारे में जानकारी मिली। पहले बताया कि जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ
गीत खुशी गाती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुबह चिड़िया उठती है और अपनी जो खुशी है वो खुशी गाकर सबको सुनाती है। कलियां दरवाजे खोलकर जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां हैं वो अपनी जो पंखुड़ियां हैं वो खोलकर दुनिया को, सोती हुई दुनिया को जगाती है और कहते हैं कि वो दुनिया को मुस्कुराना सिखाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जो कलियां हैं उसकी जो खुशबू है वो सबको जगाती है और जो बाहर जाकर सबको इस सुवास फैलाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जगत के परमात्मा, हे जगत के दाता सृजनहार प्रभु, मुझे ये सब देखकर, प्रकृति तत्वों को देखकर, इस सुंदर दृश्य को देखकर प्रभु मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, जब गगन में से नब्बे से क्या बोलते हैं कि बूंदे, बारिश की बूंदे गिरती है तो बिजली है उसको भी वहाँ चम 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 करती वो आती है, चमचम करती है। बूंदे गिरती है और बिजली भी चमचम करती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लगाती है, मैदान में देखते हैं, बागों में, वनों में देखते हैं तो सभी जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है। सभी जगह ग्रीन एकदम देखते हैं, सब जगह एकदम खुशनुमा वातावरण दिखता है और पूरी सब जगह वनों में, बागों में और इस तरफ सब मैदानों में हमें क्या दिखाई देता है? खुशनुमा वातावरण दिखाई देता है, हरियाली हरियाली दिखाई देती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, ये सब प्रकृति के दृश्य में देखते हैं तो ये सब फूल पौधे ये सब है और प्रकृति के दृश्य है। इसमें जब ठंडी ठंडी हवा पेड़ पौधे को से आती सब जगह फैलाती है, ठंडी ठंडी कहाँ से हवा भी आती है और इतना मस्ती सबको मस्ती में बना देती है, सबको आनंदमय प्रमोदमय बना देती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जगत के परमात्मा, हे जगत के विश्व के दाता, ये सब देख के मुझे आपकी बहुत याद आती है। इस तरह कवि ने हमें परमात्मा ने हमें जो दुनिया में जो अलग प्रकृति हमें देखने को मिलती है, जगत में जो अलग अलग तत्व हमें देखने को मिलता है, ये देख के हमें लगता है कि प्रभु बहुत अंतर्यामी है, प्रभु बहुत ही विश्व विधाता है। ये बहुत ही प्रकृति कण कण में जो दर्शन तत्व है वो सबको इस कविता में हुबहू यहाँ इसका बहुत ही अच्छी तरह से निर्देशन किया है। तो काव्य में जो जो शब्द है वो आप यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे कि चिड़िया क्या कहते हैं? पंछी या पक्षी। लहर यानी तरंग और झोंका। सृजनहार यानी सृष्टि की रचना, सृजन करने वाला यानी प्रभु। और हरियाली यानी हरा भरा। और ढोना यानी बोझ उठाना। इस तरह तब याद तुम्हारी आती है काव्य में राम नरेश त्रिपाठी हमें प्रकृति के तत्व को देखकर प्रभु की याद में आती है। इसलिए इसका बहुत ही हुबहू वर्णन यहाँ किया है। थैंक यू।